हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैथ्स फॉर्मूलाज जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आपके पहले सीटेट, ESSP, KVS, NVS सभी टीचिंग एग्जाम्स में, और कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए भी। तो सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कोई भी आपकी शेप है उसके चारों तरफ बाउंड्री। तो बाउंड्री की अगर हम बात करें, अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं जिसकी चार साइड होती है, चार साइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो उसकी फोर साइड है, 1 2 3 4, तो आप चारों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फॉर्मूला बन गया 4A या 4 साइड। पर अगर यही रेक्टेंगल है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो अगर यही आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, राइट, उस रेक्टेंगल में आप क्या बोल सकते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ के अंदर आप क्या बोलेंगे? लेंथ में आप बोलेंगे 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेड। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या रहता है? आपका सर्कमफ्रेंस रहता है। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या रहेगा? सर्कमफ्रेंस रहेगा, और सर्कमफ्रेंस में 2 पाई आर यानी 2 टाइम्स आप पाई यूज करेंगे। यहाँ पे पाई ये वाला नहीं दिया हुआ, तो पाई आर यूज करेंगे। ठीक है जी, पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कर सकते हैं। एरिया अगर स्क्वायर का निकालने की बात करें तो एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेड। अगर रेक्टेंगल की बात करें और स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। ट्राइंगल अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में हम क्या क्या यूज करते हैं? उसकी हाइट, ठीक है, और उसका बेस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट जो रहेगा वो ट्राइंगल का रहेगा। ट्रेपेजॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें पैरेलल लाइंस रहती हैं, तो इसमें क्या कहेंगे हम इसको? सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये जो आपको दो पैरेलल साइड्स दिख रही हैं, ये वाली, ठीक है, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो इसकी हाइट जो इसकी हाइट रहेगी यहाँ से, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो बहुत ही इजी है, पाई आर स्क्वायर। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्यूब की अगर हम बात करें, अगर क्यूब का सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो रहता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। और सिलेंडर की अगर हम बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी, तो सिलेंडर में जो रहेगा πRL रेडियस, और जो रहेगी आपके साथ में लेंथ रहने वाली है स्फीयर। स्फीयर 3D शेप है। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 4 πR स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो रहता है πR स्क्वायर H, क्योंकि उसमें हाइट भी है। कोन की अगर हम बात करें, राइट, कोन जो रहेगा आपका वो कैसा स्ट्रक्चर है? आपका 3D स्ट्रक्चर है, उसमें आपकी हाइट रहेगी तो 1/3 πR स्क्वायर H, और स्फीयर 4/3 πR क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम 2D शेप्स देखें तो 2D शेप्स में स्क्वायर आप ये देख सकते हैं, साइड स्क्वायर हम बात कर चुके हैं। रेक्टेंगल में आप लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप बोल सकते हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो भी उसके लिए ब्रेथ इंटू हाइट बोलते हैं, या फिर आप अगेन हाइट ले सकते हैं। ट्रेपेजॉइड अभी मैंने बता दिया, ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट, और सर्कल आप देख सकते हैं ये आर हो गया, और इसका एरिया रहेगा πR स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी दिखा दी है। अब क्यूबॉइड की आप शेप देख लीजिए, और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूबॉइड जो रहेगा ये शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्योंकि तीनों रहते हैं, और कर्व सरफेस एरिया निकालना है टू हाइट, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और टोटल के लिए 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट है। क्यूब की बात करें, ठीक है, तो सारी की सारी साइड्स जो रहेंगी सेम रहेंगी। A³ 4A² 6A² टोटल सरफेस एरिया। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो इसकी हाइट होगी, तो हाइट के लिए πR स्क्वायर H लेंगे। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 πRH, और टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 πR प्लस H। राइट सर्कुलर कोन के लिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पर अगर आप इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो πRL, और टोटल सरफेस एरिया πR प्लस L प्लस R। स्फीयर के लिए 4/3 πR क्यूब। कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं आप इसका, तो 4 πR स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 4 πR अगेन स्क्वायर। हेमी स्क्वायर यानी आपका स्फेयर का हाफ हो गया ये, तो अगर हाफ हो गया तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, 2/3 πR क्यूब।
ठीक है जी, यहाँ देखिए 4 दिया था, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, पर यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एल्जेब्रा की कुछ फॉर्मूलाज आप याद रखिए, इक्वेशंस लर्न करिए। ए प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बोलते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही सेम चीज है, पर अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खाली दिया है आपको, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और अगर क्यूब दिया है, इनका होल क्यूब दिया है, तो आप करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखिए ये जो है ये सेम सेम ही लगेंगे आपको, पर इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर अलग से दिया है, तो अगर आप उसको खोलेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा आपका ए स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला सेम है दोनों, राइट। बट सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किसका फर्क है, साइन का, इसमें माइनस है, तो पहले आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब ये वाला अगर हम देखें ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये भी सेम ही रहने वाले हैं, बस यहाँ पे साइंस जो रहेंगे वो सेम रह जाएंगे, बस डिफरेंट रह जाएंगे, और आप यहाँ पे भी साइन चेंज कर दीजिएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम बात करें, तो वो भी इस तरीके का सेम ही है, राइट। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रहेंगे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रह सकते हैं। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।